भाई साहब, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि जो ये चैती गीत और गायन शैली है, इसके बारे में थोड़ा सा, कहाँ से इसका विकास हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ी, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। विकास तो ये एक्चुअली रिचुअल है, मतलब बहुत सौ हजारों वर्षों से चला आ रहा है, मतलब तो ये चैत जी। के महीने की जो परंपरा, क्योंकि चैत के महीने का ऐसा माना जाता रहा है, क्योंकि कंफर्म तो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि मतलब एक दूसरे के मुख से, जो हमारे जो पूर्वज थे, जैसे हम लोगों ने तो उनसे सीखा, सोहन लाल है, उन लोगों ने बताया, मंगलदास है, और यो जो शिवचरण बचनदेई है, प्रोफेसर पुरोहित है, उन सब लोगों ने जो शोध रिसर्च किया है, तो ये एक्चुअल में जो बच्चों का उत्सव इस महीने में जो मनाया जाता है, जो चैती के महीने में जो बच्चों को लेकर के जो उत्सव, और भी जो परंपरा है, खास ये चैती का महत्व आज इसलिए भी हो गया है कि क्योंकि और चीजें तो सामने आ नहीं रही है कि इस महीने में और क्या क्या चीजें हम्म। होती थी, लेकिन वो जो बच्चों वाला जो एक जो फूलदेई जो परंपरा है, वो क्योंकि इसी महीने होती है, तो उसकी जी। वजह से ये चैती जो है अब जाके धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। और क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ये अब है तो दोनों जगह है, लेकिन दोनों की जी। थोड़ा-सा, क्योंकि भाषा बोली में फ़र्क है, तो गायन शैली में फ़र्क तो होगा ही, वो तो बिल्कुल निश्चित है कि बिल्कुल। होना ही है। लेकिन हमारे गढ़वाल में ऐसा है कि यहाँ आप हम सब लोग जानते हैं कि पूरे महीने भर फूल डाले जाते हैं। ये जी। मतलब परंपरागत चला आ रहा है, पहले से ही चला आ रहा है ये उस समय से। क्योंकि ढोल जो बेड़े और जो औजी लोग होते थे, तो वो चैती पसारा गाया करते थे। इस महीने में, तो ये महीने, क्योंकि ये महीना हर्षोल्लास का होता था, और इस महीने में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि झुमेलो, झोड़ा इसी महीने में अधिकतर गाया जाता है, क्योंकि ये महीना ही इस तरह से अच्छा। परंपरागत चला आ रहा है कि झोड़ा, झुमेलो, नृत्य, गीत आंगन में सब इसी महीने हुआ करता था। और एक मतलब इसकी खास जो चीज़ थी, मतलब जैसे गढ़वाल में मैं बता रहा हूँ कि गढ़वाल में कहीं 4 दिन, कहीं 8 दिन, और कहीं पूरे महीने इसको डाला जाता है। लेकिन अच्छा। कुमाऊँ में शायद इसको 1 दिन, कुमाऊँ में केवल इसको 1 या मुश्किल से अब जो मेरे ख्याल से 2-3 दिन कोई मतलब हो रहा एक है। दिन मनाते हैं सर, वो कहने वो ये भी होता है कि बच्चे मतलब अगर एक दिन में पूरी अपने गाँव को कर लेते हैं कंप्लीट, तो ठीक है, अच्छा। नहीं तो शायद 2-3 दिन चल जाता है। लेकिन उस दिन हमारे वहाँ जैसे क्योंकि कुमाऊँ में मतलब एक अंतर है, दोनों यहाँ बच्चे सुबह फूल डाल देते हैं, वहाँ लेकिन फूल के साथ बच्चों को घर में चावल, गुड़ और पैसे भी देते हैं। हम्म। तो अच्छा। वो कहते हैं वो ज़रूर देते हैं। फिर मतलब मेरे को अपनी याद है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सुबह चले जाते थे और क्योंकि हमारे वहाँ पैसे का बड़ा महत्व होता था, चावल गुड़ का तो हम बाद में सोचते थे, बच्चे जैसे होते ही हैं। लेकिन जब हम जी उस जी। चावल लाते थे, तो माँ उन्हें साफ करके मतलब जो फूल वगैरह उनसे निकले होते थे, तो उन्हें साफ करके भिगा देती थी और फिर हमारे लिए, लड़कियों के लिए खास तौर पर वो पकवान बनता था, उसे सै बोलते हैं हमारे वहाँ। तो उसका सर। हम सेट अच्छा। बनाते हैं और मैंने इस बार अपनी बेटी के लिए भी बनाया। मतलब मैं हमेशा बनाती हूँ, जब से मेरी बेटी हुई है उसके लिए भी मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। भले वो खाए ना, लेकिन ये है कि मेरे को पता है कि ये बनता है, रिवाज़ है हमारे वहाँ। जी तो ये बिल्कुल बनता बिल्कुल। है। हाँ, शायद गढ़वाल में मैंने सुना कि 30 दिन बाद बच्चों को एक भोज कराया जाता है, गाँव के लोगों के द्वारा ना, हम्म। ऐसा मैंने सुना है। और जी। मतलब जो इन्होंने गाना भी किया था, उसमें भी मैंने देखा था कि ऐसे इस तरह से किया जाता था। अलग-अलग घाटी में या अलग-अलग जगह पे, क्षेत्र पे ये शायद परंपराएँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, जिसमें बच्चे जी। दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए यह प्रोग्राम करते हैं। या ये जो मतलब ये जो हमारा अ, त्योहार है, त्योहार है। जो परंपरा है, बिल्कुल एकमात्र बिल्कुल। उत्तराखंड में है, जहाँ पर और दूसरा बच्चे ये है दूसरे की कि खुशी के पूरे लिए आशीष पूरे देते हैं। उत्तराखंड में ही नहीं, मतलब ये बच्चों को लेकर के ये त्योहार है, पूरे हाँ, विश्व में नहीं होता ये विश्व त्योहार, ऐसा त्योहार बिल्कुल बिल्कुल। जो केवल बिल्कुल मैं। जो केवल बिल्कुल। जो केवल बच्चों को लेकर, जो मतलब ऐसे तो बहुत और सारे त्योहार हैं, लेकिन जो बच्चों को लेकर के जो त्योहार है, वो पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है ये वाला, जो बच्चों को लेकर बिल्कुल जो बिल्कुल। फुल मनाया जाता है। हाँ, और एक चीज़ और, मैं परंपरा के गीत गीत का तो मैं नहीं जानती, लेकिन सर बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं, देली में फूल डालते, जैसे फूल दे छम्मा दे, दैनी द्वार हम्म। भर भकार, ते दे पुजुन हम्म। बार बार, फूल दे छम्मा दे। और कोई अब वो कुछ लोग अपने मन से जोड़ते हैं, फूल दे छम्मा दे, जत को देला उतके सही, मतलब जो भी आप पैसे दोगे उतना ही देना। सही। ये तो वर्जन आ देना। गया कुमाऊं का। ये अब गढ़वाल का वर्जन, घोगा माता फूलिया फूल दे दे माई दाल चौल, हाँ, ये यहाँ हाँ। यहाँ होगा अलग, मतलब ये फूलिया अलग फूल, अलग चलता दे दे है। माई दाल चौल, तांबे तौली फर भात, उजाओ छोरो खुल गए उठ रात, जाओ मतलब छोरो उठ खुल गए रात। रात, सुबह हो गई है और रात खुल गई तो है। देखो दोनों वर्जन आ गया आपको, कुमाऊं में फूल देई छम्मा देई बोलते हैं, यहाँ घोगा माता और फूल या फूल ऐसे बहुत बोलते हैं सारे आगे। सर इस तरह के गीत मतलब इस तरह के डायलॉग में या छोटे-छोटे पंक्तियों में ये गीत बने होंगे, जिन्हें बाद में गीत का एक रूपांतरण दिया गया है, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल है सर। बिल्कुल। ये और मुझे लगता है कि मुझे अपने मन लगता से है कि ऐसा ऐसा जैसा मतलब आपने कहा कि जैसे अलग अलग वर्जन है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, मुझे लगता है पूरे ही लोकगीतों के साथ ऐसी ही है कि एक लाइन जुड़ती गई, फिर दूसरी लाइन जुड़ती गई, और धीरे 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 किसी हाँ ने हाँ वो सब बिल्कुल। संकलित कर लिया और वो एक गीत बन गया।
हाँ, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। शायद ऐसा ही रहा होगा। लेकिन ये है तो कि मतलब कुछ इस तरह के जो गीत हैं मतलब वो होता क्या है कि जो हमने महसूस किया मतलब कि कुछ गीत ऐसे होते हैं कि जब वो मतलब आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हो क्या रहा है ना कि वो थोड़ा-सा उसको वैसे सुनना चाह रहे हैं कि जो थोड़ा उनको अच्छा लगे। होता क्या था कि हमारे जब हम किसी बहुत बुजुर्ग से सुनते थे क्योंकि उस समय साधन नहीं हुआ करते थे। आज तो बहुत सारे हुँ, साधन हैं, आप आपको सीखने के लिए, गाने के लिए, आपके पास हारमोनियम है, तबला है, तानपुरा है, आपके पास वायलिन है, गिटार है, सब कुछ है। आज तो आपको आपको अच्छा बनाने के लिए आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। कि उस समय क्या होता था कि उस समय जो है ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आदमी ना अपनी धुन में उसको गाता था, अपने उसको आत्मा से उसको गाता था, उन बिल्कुल। लोकगीतों को तो। लेकिन हो हुआ क्या कि उन गीतों को आज की नई पीढ़ी उनके वैसा नहीं सुनना चाह रही है। मतलब वो तो वैसे ही मतलब उसकी उसके शब्द और धुन तो वही हैं। लेकिन थोड़ा-सा हुँ, अगर हम उसको नई पीढ़ी के लिए लाने का थोड़ा-सा अगर उसको एक 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 थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर परिवर्तन देते हैं। करके जी। लोगों के सामने रख रहे हुँ, हैं, तो वो एक मतलब लोग सुन रहे हैं उसको। उनको अच्छा ऐसा भी था जैसे आप सगुन आखिर आपने बात करी, तो सगुन आखिर में बहुत सारे जब हमने लॉकडाउन के टाइम पे उससे पहले तो हमने नहीं किया लेकिन लॉकडाउन में जब हम घर में थे हमने कहा क्या करें? तो जब हमने सगुन गीत हो गया या गढ़वाल के मांगल कुछ मांगल गीत हैं, जो कुमाऊँ के कुछ सगुन आखिर गीत हैं, जब हमने लोगों तक वो पहुँचाए तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है, तो ऐसे शब्द हैं इसके? क्योंकि वो जो हुँ, हुँ। गाँव के जो लोग गाते थे वो शब्द नहीं समझ में आते थे उनके। आप देख लीजिए हाँ, हमारे हाँ। यूट्यूब चैनल में लोगों ने नीचे से लिखा हुआ है कि प्लीज़ इसके लिरिक्स भेज दीजिए, थोड़ा इसके वो भेज दीजिए क्योंकि कुछ को समझ में आने लगा है। तो हाँ, हाँ, हमने हाँ। उसको साफ-सुथरा करके गा दिया थोड़ा-सा एक नई पीढ़ी के लिए, तो नई पीढ़ी उसको सुन रही है मतलब। तो इसी जी, तरह जी, जी। मतलब यहाँ जैसे आपने एक फ़ेमस गीत अब आज सब लोग उसको गा रहे हैं, चला फुलहारी फूलों का, सौदा सौदा फूल बनेला जो गीत अभी आप सब लोग जान रहे हैं, तो वो भी हमारे विभाग से ही लोक कला निष्पादन केंद्र से ही वो उस गीत को डी आर पुरोहित सर ने लिखा है वो गीत, वो जो चला फुलहारी गीत है, वो प्रोफ़ेसर डी आर पुरोहित का हुँ, लिखा हुआ गीत, उन्हीं के द्वारा अच्छा। कंपोज़्ड गीत है वो। तो ऐसे नई पीढ़ी तक लाने के लिए उसको थोड़ा-सा सुंदर बनाया गया मतलब अच्छा बनाया गया, अच्छी धुन उसको दी गई। वैसा होगा, चला फुलहारी फूलों का, का चला सौदा 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 फूल फूल ऐसे बिरोड़ा। तरह होगा वो, लेकिन उसको फिर कंपोज़ अच्छा। करके वो फिर उसको बना दिया है।